So today my topic is about the importance of biodiversity. प्रीवियस वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। हमने ये बताया था कि हमारे पास इस दुनिया में जितनी किस्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, उसकी जितनी भी वैरायटीज़ है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास दुनिया में जितनी मुख्तलिफ किस्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट है, इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, एक ह्यूमन के लिए उसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है, फूड फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए खुराक। अगर आप देखें इंसानों का जितना भी खुराक है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही से हासिल होता है। अगर आप देखें क्रॉप्स, जितनी भी हमारे पास फसलें हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम अखज़ करते हैं, प्लांट से अखज़ करते हैं। लाइव स्टॉक, हमारे पास जितनी माल मवेशियाँ है, हमारे पास जितने जानवर है जिसे हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं, उनसे दूध हासिल करते हैं, ये हमें लाइव स्टॉक से मिलता है। इसके अलावा फॉरेस्ट से हमें भी बहुत ज़्यादा फूड जो है ये हासिल होता है। इसी के अलावा फ़िश, हम जितनी भी मछलियाँ हैं उसे खाते हैं, इससे भी हमारी बॉडी की जो खुराक की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, ये सारे जो है हमारे पास खुराक के इम्पॉर्टेंट सोर्स है, और ये सारा खुराक जो है हमारे पास प्लांट और एनिमल से हासिल होता है। तो इट्स मीन बायोडाइवर्सिटी जो है हमें खुराक जो है फराहम करती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। हमारे पास जितनी भी दवाइयाँ है उसकी प्रोडक्शन जो है वो भी हम प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करती है। प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई आर यूज एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन। हमारे पास जितनी भी प्लांट्स है, जितनी भी एनिमल है और जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें हमारे साथ फंजाई जो आती है, उससे हम ये मेडिसिन जो है ये हम इससे डिराइव करते हैं। अगर आप देखें स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन एंड इरेथ्रोमाइसिन, ये हमारे पास है एंटीबायोटिक्स, और ये एंटीबायोटिक्स जो है इसके ज़रिए हम बैक्टीरिया को किल करते हैं, और बैक्टीरिया जो है हमारी बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया की वजह से काज होती है। तो ये एंटीबायोटिक जो हमारे पास है, ये एंटीबायोटिक हमारे पास डिराइव्ड हुए है फ्रॉम पंजाई। इनको हम पंजाई से डिराइव करते हैं, और पंजाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसी तरह हमारे पास जितनी भी मेडिसिन है हम उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कैफीन है और हमारे पास जो मॉर्फिन है, ये दोनों हम पेन के लिए यूज़ करते हैं। हम इस पर पेन को कंट्रोल करते हैं, हमारे जिस्म में जब दर्द आता है तो हम इसे कंट्रोल करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है क्विनीन, जो हमने बताया था कि हम मलेरिया के खिलाफ इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों ड्रग्स जो है ये हमारे पास प्लांट से डिराइव्ड हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स है जो हमारे पास प्लांट से डिराइव्ड हुआ है, और प्लांट्स हमारे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और बायोडाइवर्सिटी में हम मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का दूसरा फ़ायदा हमारे लिए ये है कि इससे हम मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन को हासिल करते हैं। इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स, बायोडाइवर्सिटी हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इससे हमारे इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स क्या है, हमारे जितनी भी मुल्क में कारखाने चल रहे हैं उसको क्या फ़ायदा हासिल होता है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अगर आप देखें हमारे पास जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल है जिससे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, अगर आप देखें हमारे पास जितनी भी फाइबर्स है जिससे हम मुख्तलिफ किस्म के धागे बनाते हैं, इसके अलावा हमारे पास जितनी भी डाइज है जिससे हम मुख्तलिफ किस्म की कलर्स बनाते हैं, जितनी भी एडहेसिव हमारे पास है जिसको हम स्टिकिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ स्टिक करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो रबर्स है और हमारे पास जो ऑयल है, ऑल आर सम ऑफ द इंडस्ट्रियल मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट। ये सारे हम इंडस्ट्रियल मटेरियल है, हम इनको इंडस्ट्रीज में तैयार करते हैं, और इसके लिए जो रॉ मटेरियल है
वो हमारे पास प्लांट से डिराइव्ड होता है। इसके लिए रॉ मटेरियल्स हम प्लांट से डिराइव करते हैं और उस रॉ मटेरियल पर हम इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है ये हमारे साथ बनते हैं। लास्ट जो हमारा बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस है, रिलेशनशिप विद इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो है ये एक इकोसिस्टम के लिए किस तरह फायदेमंद है। इकोसिस्टम हम इसे कहते हैं अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक फिजिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं और इस इन्वायरमेंट और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशन होता है, उसे हम इकोसिस्टम कैसे कहते हैं, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। यही इकोसिस्टम जो है ये प्रोडक्टिव तब होता है, इसमें पैदावार तब बढ़ते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हो। अगर हमारे पास एक इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म कम है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पीशीज कम हो रही है, तो वो इकोसिस्टम जो है वो लेस प्रोडक्टिव होगा, वो अपना पैदावार नहीं बढ़ा सकता। आप इसको आप समझेंगे। बायोडाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। हमारे पास जितनी भी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक इकोसिस्टम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एन इकोसिस्टम स्पीशीज शो interaction among each other and each species has specific role in ecosystem। अगर आप इकोसिस्टम देखें तो उसमें जितनी भी स्पीशीज मौजूद होते हैं उसका आपस में इंटरेक्शन होता है। एक इकोसिस्टम में एक स्पीशीज जो है वो अकेला जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार नहीं सकता, वो दूसरी स्पीशीज पर डिपेंडेंट होता है तो अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पर ले लें, अगर एक इकोसिस्टम है, अगर उसमें प्लांट भी है और उसमें एनिमल भी है, तो ये प्लांट और एनिमल जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है इनका, ये एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। ना प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर सर्वाइव कर सकता है और ना एनिमल जो है ये ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव कर सकता है। ये दोनों जो है एक दूसरे के लिए अपनी सर्वाइवल कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं और हर एक स्पीशीज का एक इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लॉस ऑफ स्पीशीज मेक इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव। अगर आप एक इकोसिस्टम से एक स्पीशीज को लॉस हो जाए या वो मर जाए या वो ख़त्म हो जाए तो वो इकोसिस्टम जो है वो लेस प्रोडक्टिव होता है, वो अपना पैदावार जो है नहीं बढ़ा सकता। अगर आप देखें हमारे पास जो एक इकोसिस्टम में वाटर साइकिल होते हैं, वाटर साइकिल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वाटर साइकिल का मतलब ये है कि हमारे साथ जो बारिश होती है और इस बारिश जब ये ज़मीन में यह पानी भर जाता है और इससे फिर इवापोरेशन होती है, फिर अगेन जो बारिश होती है, तो इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल और इस तरह हमारे पास एक है नाइट्रोजन साइकिल। हमारे पास नाइट्रोजन की कंप्लीट डिकम्पोजिशन जो है ये हमारे पास बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये वाटर साइकिल और ये नाइट्रोजन साइकिल एक इकोसिस्टम में तब मेंटेन रहते हैं जब इस इकोसिस्टम में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मौजूद हो। इस इकोसिस्टम में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़, मुख्तलिफ किस्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हो। इसमें हमारे पास बैक्टीरिया होना चाहिए, इसमें हमारे पास पंजाई होना चाहिए, मुख्तलिफ किस्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल होने चाहिए, तब ही ये हमारा इकोसिस्टम प्रोडक्टिव बन सकता है। ये हमारे पास इकोसिस्टम में चलते हैं। सॉइल फर्टिलिटी, अगर एक सॉइल है, अगर वो फर्टाइल हो रहा है, अगर इकोसिस्टम में एक सॉइल है, ज़मीन है, वो तब फर्टाइल होगा जब उसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मौजूद हो। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें मौजूद है, जब वो उस इकोसिस्टम में मर जाता है तो उसकी मरनी ही सी हमारे साथ जो सॉइल है वो फर्टाइल होता है। जब एक सॉइल फर्टाइल होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, वो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स को ग्रो करता है। इसी तरह हमारे पास जो बैलेंस क्लाइमेट है, अगर एक इकोसिस्टम है, अगर उसमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, उसमें प्लांट्स ज़्यादा है और एनिमल ज़्यादा है, तो उसमें जो मौसम है वो बैलेंस में रहेगा। वहाँ बारिशें ज़्यादा होगी, वहाँ एयर जो है उस एरिया में ज़्यादा होगा, तो क्लाइमेटिक बैलेंस भी उसमें होगा। ऑल डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये सब जो है ये बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं। अगर आप देखें, अगर ये मेरे पास एक सॉइल है, एक ज़मीन है, अगर इस ज़मीन में हमारे पास जितनी भी प्लांट्स होंगे
ज्यादा प्लांट्स होंगे हमारे पास, जितनी ज्यादा हमारे पास एनिमल्स होंगे और जितनी ज्यादा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो हमने ये बताया कि हम इकोसिस्टम इसे कहते हैं अगर ये हमारे पास एक फिजिकल एनवायरनमेंट है, एक टेरेस्ट्रियल लैंड है और उसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो इनके रिलेशन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे पास एक इकोसिस्टम बनेगा। ये इकोसिस्टम जो है ये प्रोडक्टिव कब होगा, ये प्रोडक्टिव कब होगा, ये प्लांट्स की पैदावार को और एनिमल की पैदावार को तब ज्यादा करेगा जब इसमें प्लांट्स ज्यादा हो, इसमें एनिमल ज्यादा हो, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो। अगर ये सब चीजें इनमें ज्यादा हो तो इसमें वाटर साइकिल भी मेंटेन रहेगा, बारिशें इसमें ज्यादा होगी, इसमें नाइट्रोजन साइकिल भी मेंटेन रहेगा, इसकी जो क्लाइमेट है वो बैलेंस रहेगा और इसकी जो सॉइल है वो फर्टिलिटी, उसकी फर्टिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये जितनी ज्यादा होंगे तो इसमें इतनी ज्यादा मरेंगे और जब इसमें इतनी ज्यादा मरेंगे तो इसमें सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा होगी और जब सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा होगी तो उसमें प्लांट्स की ग्रोथ भी हमारे पास ज्यादा होगी। तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही एक सॉइल जो है ये हमारे पास फर्टाइल होता है और ये इकोसिस्टम जो है ये हमारे पास प्रोडक्टिव होता है, नस्ल इसमें बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। अगर हम इस इकोसिस्टम से इस स्पीशीज को खत्म करें, इस प्लांट्स को खत्म करें, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करें तो इस इकोसिस्टम में कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगी, ये कुछ भी पैदा नहीं कर सकता, ना इसमें प्लांट ग्रो करेंगे, ना इसमें एनिमल ग्रो करेंगे, ना इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। तो ये है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की फायदे, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास दुनिया में 40% जो इकोनॉमी है दुनिया की, 40% इकोनॉमी derived from biodiversity। हमारे पास दुनिया में 40% जो दौलत है वो बायोडाइवर्सिटी से आता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आता है। अगर आप देखें दुनिया में जितने भी बिजनेस होते हैं, जितनी भी हमारे पास फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है, जितनी हमारे पास वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन होती है, इसी तरह जितने हम प्लांट्स से मेडिसिन और ड्रग्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, तो मुल्क की दौलत में, हमारे पास दुनिया की दौलत में 40% जो रोल्स है वो बायोडाइवर्सिटी का है। इसी तरह अगर आप देखें तो 80% जो लोगों का फूड है, 80% फूड ऑफ पीपल derived from बायोडाइवर्सिटी। 80% जो लोग हैं उनका जो खुराक है वो भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी से अखज़ होता है। तो बायोडाइवर्सिटी का हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे पास जितनी भी किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं तो उसकी एक रोल हमारे पास ये है कि ये हमें फूड देता है, दूसरा रोल उसका हमारे पास ये है कि ये हमें मेडिसिन देते हैं, तीसरा रोल उसका ये है कि ये हमारे इंडस्ट्री को भी रन करते हैं, तीसरा रोल ये है कि ये एक इकोसिस्टम को भी प्रोडक्टिव बनाता है और वो इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है जिसमें जितनी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटीज़ मौजूद हो। तो आज का लेक्चर हमारा जो था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन।